हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं और कुछ नए बच्चे देख रहे हैं। आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज एंड करेंटली द डायरेक्टर ऑफ मैडजी फिजिक्स इंडोसर्व। तो चलिए बाकी बातें करते रहेंगे। स्टार्ट करें अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक आज का जो वो एसएचएम, नाम तो आप देख ही रहे होंगे। टॉपिक क्या है बच्चों? एसएचएम है। एसएचएम में लास्ट 2 लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जरूर उन 2 लेक्चर्स को देखिएगा, क्योंकि एसएचएम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कंसेप्ट हर एक टॉपिक में पहले लेक्चर्स में पहले भी दोनों में बोल चुका हूँ। जिसका कंसेप्ट कहीं एक टॉपिक एक जगह आपको मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है अपने को। इसका कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में आपको हर जगह मिलती रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो भी मिलेगा, मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा अपने को। मैग्नेट वगैरह को वहाँ पे ऑसिलेशंस करवा देगा, तो वहाँ भी एसएचएम का कंसेप्ट आ जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट में आ जाएगा, ईएमआई में आ जाएगा, ठीक है। इधर मैकेनिकल एसएचएम तो है ही है अपने को। तो यानी कुल मिला के बच्चों क्या होगा, आपका एसएचएम का कंसेप्ट बहुत जगह आ सकता है। इसलिए आप अच्छे से पहले दोनों लेक्चर देख के फिर इसमें आइएगा। अगर आपको बेसिक आता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास तक जो हम लोग बता चुके थे थोड़ा बहुत, उसमें जो काम की चीज अपने को वो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपको मैं इक्वेशंस अपने को चलो बात करते हैं हम लोग ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम अपने को क्या था बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये था d2x/dt² इक्वल टू क्या बच्चों? -ω²x। यानी जहां भी इस टाइप का ये इसका d2x/dt² करने का मतलब एक्सेलरेशन है। जहां भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x अगर बन रहा है ना अपने को, ये दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कहीं पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन रहा जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और उसके अपने को अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अगर इस टाइप का बना तो वो मोशन जो होगा बच्चों कैसा होगा मोशन? वो मोशन एसएचएम होगा। और कुछ इस टाइप का मोशन, ये इस टाइप का मोशन अपने को सिंपल पेंडुलम लटका लो, वो मोशन देख लो। या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग को क्या स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दो और ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ दो। बता चुका हूं आपको पहले 2 वीडियो में। तो वो अपने को जो मोशन बन रहा होगा बॉडी का ये इस टाइप से, दैट इज एसएचएम। ठीक, अच्छा इसके लिए सॉल्यूशंस मैंने आपको होते एक तो ये अपने को याद रखेंगे इसमें। चलो बेसिक जो इक्वेशंस याद रखने वाली बात ना, एक तो यही a = -ω²x, ये अपने को मस्ट है, ठीक, जो कि याद रखना ही रखना है अपने को, नो डाउट। अच्छा ये ओमेगा जो है अपने को, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते थे। और इस टाइप का अगर कहीं फॉर्मेट बन गया तो टाइम पीरियड लिखना अपने को ये था, मुझे टाइम पीरियड t = 2π/ω लिखा करते हैं अपने को, 2π/ω। और यही चीज 2π/ω इन जनरल रहा अपने को। और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ये हो जाता था 2π√m/k हुआ करता था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो ये सब बातें हम लोग किए हैं बच्चों। अच्छा और आगे चले हम लोग। चलो जैसे और अपने को क्या आगे इक्वेशन अपने को क्या लिख लिए थे हम लोग? जनरल इक्वेशन क्या था एसएचएम का? आपको मैं बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का, यानी एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे हो रहा है वो चीज। तो ये बोले थे आप लिखा करो x = a sin ω_t + phi अपने को जनरल इक्वेशन ये। आज इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात भी करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस वगैरह लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक किए थे उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस करते हुए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यानी जनरल इक्वेशन ये अपने को मैंने लिखा था x = a sin ω_t + phi। आपको मैं बताया था किसी की इच्छा आप चाहे तो लिख सकते हो a cos ω_t + phi भी लिख सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है अपने को। किसी की इच्छा तो ये भी लिखा जा सकता है a cos ω_t + phi भी वो आदमी लिख सकता है। सिर्फ दोनों का क्या हो जाएगा फिर ये phi दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, सिर्फ π/2 का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी कोई अपने को ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं बनेगा। इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए, सब अपने को सिमेट्रिकल है। चलो मैं तो इस फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपसे भी चाहूंगा अब पहले इस फॉर्म में पक्के से अच्छे से समझ जाओ, फिर बाकी इस फॉर्म में भी आप समझते रहना, समझ जाओगे। इस फॉर्म में समझ जाओगे, एक ही साथ नहीं सब सदे, ठीक है। एक इसको आप साथ लो, इसको आप अच्छे से फील कर लो, समझ लो, वो खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी से मैं जनरल इक्वेशन मैं तो यही लिखूंगा x = a sin ω_t + phi, बट आपको समझा दूंगा जहां भी अगर बात करूंगा तो। चलो दूसरा आपने गो इससे में वेलोसिटी निकाला था। वेलोसिटी कैसे बच्चों? dx/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दे डिस्प्लेसमेंट को। क्या आया था ये अपने को रिलेशन याद रखते थे, ω_a cos ω_t + phi, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। ए आया
साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी का मल्टीप्लाइड ओमेगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए ये। अच्छा दूसरा अपने को इससे रिलेशन ये भी अपने को बोले थे, याद रखना आप, ये ओमेगा ये रखे रहो और कॉस की जगह ये अपने को क्या कर दें, वो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, और उससे कर करा के अपने को ये आता था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है एज इट इज अपने को, ये सब आपका एज इट इज फॉर्मूला। आज मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करूंगा सबको, अपने को सबको, इसको भी फोर्स को भी, सबको ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन भी करूंगा। तो चलो अभी अपने को इतनी बात हम लोग लास्ट क्लास तक में ये सब अपने को कर चुके थे हम लोग यहाँ पे, और कुछ बात करें फिर से रिपीट कर दें। जैसे ये ए क्या था बच्चों, ए क्या था, अरे एसएचएम याद करो। अगर एसएचएम अगर हो रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इधर अपने को x इक्वल टू माइनस है, एक एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम ये रहा, इसका मीन पोजीशन बोले थे, याद करो। देख के नहीं आया क्या तुम, फिर जवाब दो ना। ये क्या रहा, x इक्वल टू इस टाइप से अपने को, और यहाँ पे ब्लॉक को बांधे थे स्प्रिंग से, और इसको ब्लॉक को थोड़ा सा इधर उधर करके अब छोड़ दो, यहाँ तक लाके खींच के छोड़ दोगे, और इस टाइप से बात कर रहा हूँ, मुझे बताना ही पड़ रहा है, तुम पढ़ के नहीं आए ना। मान लो ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था, तो अभी ये पोजीशन क्या रहा सामने, ये रहा इसका मीन पोजीशन वाली बात। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, इसको ना यहाँ से आप खींच के यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक, और ये खींच के लाके छोड़ दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये वापस आएगा फिर इधर जाएगा। ये इस टाइप से मोशन में पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, आप समझ रहे हो। ठीक है, ये इसका जहां तक आपने खींच के लाके छोड़ा, जहां पे वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला चीज ना अपने को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस है अपने को, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस है, दैट इज एम्पलीट्यूड, ये है, ये क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड है। अच्छा ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोले थे, कंप्लीट को मैंने क्या नाम दिया था, क्या फेज नाम दिया था, कंप्लीट का नाम फेज। और ये फाइव क्या था, फाइव था इनिशियल फेज, टी इक्वल टू जीरो पे फेज, टी इक्वल टू जीरो रख देंगे इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव में, टी इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा टी तो जीरो ना, तो बचेगा क्या फाइव, तो वो फाइव अपने को टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल फेज रहा, फेज कांस्टेंट। ये चीज क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है फेज मुझे किसी टाइम पे पार्टिकल का लोकेशन क्या है अपने को, कहाँ पे है, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को, करेंगे सॉल्व हम लोग, ठीक है। मैं भी आज की क्लास में नहीं, तो अगले नेक्स्ट क्लास में ना अपने को फेजर डायग्राम से भी और बिना फेजर डायग्राम के भी हम लोग, अगला नेक्स्ट क्लास आपका फेजर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने को, बिल्कुल इजी वे में उसकी मदद से हम लोग ना सवाल अपने को बिल्कुल 10-10 सेकंड में निकाल लेते हैं। तो चलो माइट भी आज ही अपने को हो जाए, टाइम अगर सही रहा तो आज भी कर लेंगे। अच्छा x इक्वल टू प्लस ए, ये एक्सट्रीम, ये अपने को ये रहा दूसरा एक्सट्रीम, इस साइड जहां तक आएगा, बीच में जहां पे नेट फोर्स जीरो, उसको मैंने बोला था मीन पोजीशन। इतनी बात आपको आई थिंक मुझे लग रहा है, आप चूंकि पहले बता चुका इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ। अगर आपने नहीं पहले का भी लेक्चर देखा है, पहले का लेक्चर आप देखिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पहले का लेक्चर देखिए, उसमें आपको बेसिक चीजें आपको डिटेल में समझाई गई है दोनों लेक्चर। चलिए बच्चों आप अगर इतने फॉर्मूलाज आप याद रखोगे तो आपसे बेसिक सवाल हो जाएंगे, बेसिक सवाल आपसे हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल हम लोग लेके आपके लिए आते हैं अपने को। चलिए मान लीजिए 1-2 सवाल पहले भी किया था और 1-2 सवाल आज करते हैं हम लोग, कुछ बेसिक सा सवाल ही करेंगे, आप परेशान मत होना, कोई डाउट होता बताना। जैसे मान लो अपने को क्या करें ना, मान लो क्वेश्चन रहा अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम एज अपने को मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, अगर ये अपने को इस टाइप से हो बच्चों, तो अभी इसमें पूछा जा रहा है आपसे बताओ इस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बताना है आपको। चलिए कैसे अपने को देखो, ये सब चीजें मैं लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप यहाँ समझना, आप यहाँ समझ रहे हो। और ये इसका मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस ए, ये रहा बच्चों x इक्वल टू माइनस ए। अच्छा जब एसएचएम कर रहा होता है इस पाथ पे, देखो यहाँ से अगर चलना शुरू करे ना, तो ये एक बार ऐसे करके गया, वापस यहाँ पे गया, और वापस से अपने को, चलो वापस लौटने का मैं पाथ नीचे से दिखाता हूँ, तो ये अपने को नीचे से ऐसे वापस आ गया, यानी आया तो सेम लाइन पे एक्चुअली ब्लॉक अपने को जब ये दिखाए थे स्प्रिंग वाला, और फिर ये यहाँ से इधर आ गया अपने को, तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ऐसे करके यहाँ से गया, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इसी का आपको टाइम पूछ रहा है। तो देखो इस मोशन में अभी मैं आपको बताया था 2 फॉर्मूला पहले भी बताया था, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और v इक्वल टू ये अपने को ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो आपको बताया क्या था, एक्सलेशन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो कहाँ होता है, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कहाँ पे होगा, जहाँ एक्स मैक्सिमम, एक्स कहाँ मैक्सिमम, एक्स इक्वल टू ए पे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ए पे अपने को मैग्नीट्यूड है इतने को, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ भी इस एंड पे भी ओमेगा स्क्वायर ए, तो और बीच में कितना होगा, मीन पोजीशन पे कितना, एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0। एक्सलेशन का मीन पोजीशन पे जो वैल्यू होता है दैट इज 0, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है अपने को मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन ऑलवेज अपने को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। अच्छा, और स्पीड वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी के लिए क्या अपने को देखो कहां पे एक मैक्सिमम होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा ए, तो उस टाइम मैक्सिमम, तो एक्स इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का यहाँ पे मैक्सिमम बनता है। एक्सट्रीम पे आके एक्स इक्वल टू ए रख दोगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यानी वेलोसिटी यहाँ आके क्या हो जाएगा 0, यानी जैसे गया यहाँ मैक्सिमम अपने को, इधर बीच में मैक्सिमम स्पीड थी अपने को, गया एक्सट्रीम पे आगे रुका, रुक के फिर वापस, फिर इधर आके रुका, फिर ऐसे अपने को, तो इस टाइप का मोशन अपने को लगातार ये मोशन ना होते रहेगा। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को बता रखा है कितना 20 मीटर पर सेकंड, और एम्पलीट्यूड बता रखा है 5 मीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आपको ये बता चुका हूं मैं, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए, कहां पे, याद रखना बच्चों कहां पे, मीन पोजीशन पे ओमेगा ए। तो इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू रहा 20 अपने को 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा, एम्पलीट्यूड दे रखा है तुम्हें, एम्पलीट्यूड कितना, अरे 5 मीटर, एम्पलीट्यूड 5 मीटर, डिवाइड कर दो दोनों से, यहां से क्या ओमेगा आ जाएगा क्या, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, ये 20 ओमेगा ए बाय 20/5 क्या आ गया 4 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, तो टाइम पीरियड बस अब आपके लिए क्या दिक्कत है, 2 बाय ओमेगा कर दो, तो 2π/4 अपने को, तो π/2 सेकंड, π/2 सेकंड ऐसा यूनिट, ठीक है। ये आंसर होगा। आपको समझ में आया क्या बच्चों, देख लो आप समझ में आया, और भी क्वेश्चन करेंगे अपने को। चलो दूसरा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, अभी इक्वेशंस वगैरह लिखना वो सब सीखेंगे, बट वो अगले नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा ही रखते हैं हम लोग। अच्छा चलो, अभी क्या कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा, मान लो कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, SHM कर रहा है, किसके बीच में, ये माइनस ये दो एक्सट्रीम पोजीशन रहा है, और ये इसका मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन, x इक्वल टू प्लस है, x इक्वल टू माइनस है, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मोशन जो स्टार्ट हम लोग करना चाह रहे हैं वो मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हुए हाफ टाइम पीरियड में, आधे टाइम पीरियड में, आप खुद ही बोल सकते हो, एक टाइम पीरियड क्या, यहां से गया ऐसे, वापस ऐसे, और यहां से फिर इधर, इतना एक टाइम पीरियड। आधा टाइम पीरियड कहां से कहां, यहां से गया और ये यहां तक, जहां से चला वहीं आ गया, ये क्या हो गया बच्चों, आधा टाइम पीरियड, ठीक। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है अपने को, चलो अपने को ये निकालना है, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक, एंड एवरेज एक्सेलरेशन, सबका एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ठीक है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन, तीनों बात अपने को, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 0 to t/2 आधा टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मोशन स्टार्ट होके SHM शुरू कर रहा है, उस मीन पोजीशन से स्टार्टेड मोशन में 0 से लेके t/2 टाइम में, 0 से लेके t/2 टाइम में, उसके लिए एवरेज अपने को स्पीड निकालना, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। वीडियो पहले पॉज करके आप खुद ब खुद अटेम्प्ट ले लो, सबसे पहला काम, अब खुद ब खुद अटेम्प्ट लो वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर मेरे साथ आओ, देखो। चलो, एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड एवरेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ मुझे आप। अरे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड आप तो बोलोगे बिल्कुल सिंपल सर, क्या पूछ रहे हो, एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपने को बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल, टोटल टाइम।
तो रख देंगे टोटल टाइम, और कितना कैसे टी रहेगा अपने को। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना, ये गया यहाँ से, ठीक, ए, और वापस आया कितना, ए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए कितना 2a, और टाइम कितना, टाइम बच्चों कितना, टाइम t/2, ठीक है, टाइम कितना t/2, क्या आ जाएगा ये, अरे 4a/t। अगर टी वगैरह चाहिए तो 2π/ω के टर्म में रख सकते हो, अगर आंसर किस फॉर्मेट में दिया उसके हिसाब से अपने को चेंज कर दूंगा। जैसे 4a ये रहा और टाइम पीरियड को 2π/ω कर सकता हूँ मैं, 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा और 2a/π अपने को, ये क्या रहा बच्चों, एवरेज स्पीड। दूसरा नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन तो हुई t/2, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से चला अपने को वापस से हाफ टाइम पीरियड में वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जहां से चला वहीं आ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन ना अपने को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही, जहां गया वहीं से वहीं वापस आ गया, तो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा लास्ट एवरेज एक्सेलरेशन, क्या बच्चों ये आप निकाल पाए एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आपसे हो पाया एवरेज एक्सेलरेशन, बताओ ना। देखो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, और ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज अपॉन वही टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है इसमें, तो वेलोसिटी में कितना चेंज, जो अभी यहाँ से इधर जा रहा था और वापस जब लौट के इसी पोजीशन पे आया, इस डायरेक्शन में जाता हुआ अपने को, यहाँ पे कितना मीन पोजीशन पे क्या होता है ओमेगा ए, यहाँ आके फिर मीन ही रहा, ये कितना ओमेगा ए। स्पीड में चेंज कितने का बच्चों, स्पीड ओमेगा ए, यहाँ बाद में भी ओमेगा ए, तो स्पीड का चेंज 0। बट मुझे क्या लिखना होता है, चेंज इन वेलोसिटी लिखना होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो अभी वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में था, इधर ओमेगा ए से, और बाद में इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ। अभी अगर ये ओमेगा ए आई कैप रहा, बाद में क्या रहा, माइनस ओमेगा ए आई कैप। चेंज कितने का, ओमेगा ए आई कैप और माइनस ओमेगा ए आई कैप इधर, यानी चेंज है अपने को, वेलोसिटी का चेंज है, डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड वही रहा, स्पीड नहीं बदला है, ठीक है। जैसे इधर जा रहा था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से वापस बाद में इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज वेलोसिटी का कितना बोलेंगे, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 माइनस इनिशियल वाला 5 क्या हो जाएगा, -5 -5 -10, देन 2 टाइम्स बेसिकली। अगर अपने को b से इधर जा रहा है वापस लौट के आ गया b से इधर जाते हुए, तो वेलोसिटी का चेंज रहा 2 ही अपने को, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, कितना ये आ जाएगा 2 ओमेगा ए डिवाइडेड बाय वही टाइम कितना, आधा टाइम पीरियड ना t/2, बाकी ये अपने को आपका आंसर हो जाएगा 4 ओमेगा ए बाई टी। क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ चला जाए। चलो मैं क्या बोल रहा हूं ना, कुछ इस टाइप का आप समझो, कुछ इस टाइप का। मान लो क्या था, एक ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कुछ प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा मोबाइल ये दूसरा वाला जो है, एक तो रिकॉर्ड हो रहा है एक मोबाइल में, आपके लिए मुझे मैं 2 मोबाइल रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हटाओ, ये मोबाइल रहा मेरे पास, मान लो ये प्लेटफॉर्म, इसको मैं अपने को या कोई एक्सटर्नल सोर्स एनी हाउ इसको SHM करा रहे हैं अपने को, ऐसे इसको तो किसी एक्सटर्नल एजेंट ने SHM करा दिया, मैं जैसे इसमें एक्सटर्नल एजेंट मैं हूँ, तो मैं इसको ऊपर नीचे अपने को बिल्कुल SHM की तरह अपने को लास्ट एक पॉइंट पे आके 0 और SHM की तरह कर रहा हूँ अपने को। अच्छा इस पे एक मान लो रख दिए अभी इसको अपने को, इसके कैप को, मार्कर के कैप को, अब इसको अपने को साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में लेके इसको तो मैं नहीं पकड़े हुआ ना, इस पर तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ ना, तो इस पर क्या होगा खुद ही बताओ। देखो ये कभी क्या अपने को तेजी से करेंगे तो ये छूट भी सकता है, गिर भी गया नीचे, तो कभी अपने को क्या होगा, छूट भी सकता है नीचे, ठीक। तो किस ओमेगा के लिए वो छूट जाएगा, ये सब मुझे निकालना है। तो सिंपल बट क्वेश्चन अपने को ये रहा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। ये कोई प्लेटफॉर्म था, ये सम प्लेटफॉर्म रहा अपने को, जिसपे कि एक ऑब्जेक्ट को रख के SHM कराया जा सके अपने को। इसको यहाँ से A अपने को ऊपर और यहाँ से A अपने को नीचे,
इस रीजन में हम लोग SHM करवा रहे थे, ठीक। अच्छा, इसके लिए नॉर्मल का, इसके लिए मैं जो बोल रहा हूं बच्चों, नॉर्मल का मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है अपने को, नॉर्मल क्या होगा, कभी अपने को जरा सोचो आप, प्लेटफॉर्म जब यहाँ पे आएगा, इधर ही अपने को यहाँ आएगा ये प्लेटफॉर्म, इसके साथ ये ब्लॉक भी आएगा, इस टाइम इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, इसका एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जब यहाँ ऊपर अपने को आएगा ये, इस टाइम इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा अपने को एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन SHM करता हुआ पार्टिकल का हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और इसको तो कोई अपने को एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा था प्लेटफॉर्म को, बट ये बेचारा पे तो क्या लग रहा है, नॉर्मल और mg लग रहा है ना, mg तो कांस्टेंट हो गया, तो नॉर्मल ही वाला फोर्स चेंज हो रहा होगा अपने को अलग अलग। तो बोला क्या, रेशियो ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम टू नॉर्मल मिनिमम, कभी अपने को मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम होगा, इसको सोचना होगा कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, ठीक। उसका रेशियो 2:1 है अपने को। इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है अपने को, चलो मैं एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, इफ नॉर्मल मैक्सिमम टू नॉर्मल मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशियो है ये अपने को 2:1 है अपने को, ठीक। एक मिनट, एग्जैक्ट मैं आपको लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट लैंग्वेज मैं आपके लिए लिख रहा हूं। हाँ, a block is placed on a platform oscillating up and down with amplitude equal to 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड भी बता दे रहा हूं, एम्पलीट्यूड का ये रहा, एम्पलीट्यूड कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके बाद बोल रहा है आपको, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल आर इन द रेशियो ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो फाइंड ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड ओमेगा, बता सकते हो आप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम ध्यान देना, तुम ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, तुम देख रहा है, चलो यहां देखो, प्लेटफॉर्म पे कुछ रख के प्लेटफॉर्म को मैं ऊपर नीचे अपने को SHM करवा रहा हूं अपने को मेन पोजीशन से, ए ऊपर ए नीचे, 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, ये ठीक। अच्छा, तो इस दौरान अपने को इसमें कभी नॉर्मल मैक्सिमम होगा कभी नॉर्मल मिनिमम होगा, तो बोला ये मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो 2:1 है, तो ओमेगा बता दो। अब जरा से पहले आप सोचो अपने को, कहाँ पे नॉर्मल मैक्सिमम होगा कहाँ पे नॉर्मल मिनिमम होगा। अच्छा, इस पोजीशन पे ये जो मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे नॉर्मल कितना होगा बच्चों, अरे ऊपर नॉर्मल होगा नीचे क्या होगा, mg होगा। मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा, n - mg = 0, तो n = mg आ जाएगा। तो मीन पोजीशन पे नॉर्मल विल बी mg। बट यहाँ पे जरा सोचो, यहाँ पे चलो नॉर्मल को हम लोग n1 लिखते हैं, नीचे क्या लगा, mg। तो इस पोजीशन के लिए मैं क्या इक्वेशन ऐसे लिखूं क्या, एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ का नेट फोर्स, ऊपर वाले फोर्स n1 को प्लस मानेंगे, n1 - mg = ma। यहां से देखो n1 = क्या आया, ये mg + ma, इसको एक इक्वेशन बनाओ, ठीक। दूसरा यहाँ पे नॉर्मल चलो n2 नाम देता हूं, नीचे अपने को mg, यहाँ पे क्या एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड फोर्स को प्लस लेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे जिधर एक्सेलेरेशन उधर के फोर्स को प्लस रखो। mg - n2 = क्या बच्चों, ma। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg - ma, ये इक्वेशन वो इक्वेशन, mg + ma mg - ma, अब समझ चुके हो, बीच में रास्ते में अपने को, अब जरा सोचो, जहां नीचे जब भी होगा मेन पोजीशन से जब नीचे होगा, मेन पोजीशन से जब नीचे रहेगा उस टाइम एक्सेलेरेशन ऊपर, तो उस टाइम के लिए कुछ ऐसा रहेगा mg + ma, और जब मेन पोजीशन से ऊपर रहेगा तो उस टाइम mg - ma होगा। कहाँ पे मैक्सिमम होगा नॉर्मल, तो जहां पे mg तो कांस्टेंट, जहां पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो, तो यानी n1 ये अपने को नॉर्मल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये तब होगा जब एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, और एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू अपने को जानते हैं ω² होता है। ये वैसे वो वाला जो n2 है वो क्या अपने को मिनिमम देगा नॉर्मल का, कब, जब अपने को वो mg - ma, a का जब वो मैक्सिमम हो जाए, अपने को a का मैक्सिमम मीन्स अपने को माइनस, अपने को बड़ा सा टर्म घटाएंगे, mg - m ω²a आंसर है। अब तो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आंसर है, डिवाइड कर दो दोनों को, n मैक्सिमम बाय n मिनिमम, mg + m ω²a डिवाइडेड बाय mg - m ω²a = 2:1। क्या देखो, ये 1 से मल्टीप्लाई करो उधर, तो ये क्या होगा, mg + m ω²a
इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक, अच्छा एक में मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ नहीं कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना भूल रहा था, तो ये इक्वल टू 2 टाइम्स ये कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा अरेंज करता हूँ, 2 एम ओमेगा स्क्वायर ए इधर ले आओ, एक एम जी को उधर ले जाओ, 2 एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एम जी। ठीक, एम से एम काट दो और यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, आप समझ चुके हो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। चलो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे दो। वहां से देखो क्या रहा, 3 एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एम जी, एम से एम काट दो और देखो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, g/3a, और ओमेगा की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट, g/3a का स्क्वायर रूट रख देंगे वैल्यू। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना बोला था, 10 सेंटीमीटर, तो रख देंगे 10 सेंटीमीटर, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे अपने को आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा। कुछ ये इसमें अगर लिखूं तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या रहा, ये 3, ये अपने को एम्पलीट्यूड कितना 0.1, इसका स्क्वायर रूट, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 10/√3 हो जाएगा, 10/√3 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर सॉल्व करके। ठीक, राइट, सही है बच्चों, तो आप समझ चुके हो, एक बार सही से फिर से करना इसको। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, या उससे पहले एक क्वेश्चन और इसी में करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और। चलो हम लोग बता रहे हैं क्या करना है, एक क्वेश्चन और उससे पहले। यहाँ तो अब एक बात ना, ये तो बता रखा था मुझे, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया जो क्वेश्चन बोला। अब नेक्स्ट टाइम देखो अगला, अब बोल रहा है नहीं, इसको ना क्या करो, बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या रखें। पिछले बार क्वेश्चन में क्या किया था, आपको बता दिया था। चलो एम्पलीट्यूड अभी भी रख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड अभी भी 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इस बार दूसरा, उस बार क्या दिया था, एन मैक्सिमम बाय एन मिनिमम इक्वल टू 2:1। इस बार बोल रहा है बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या रखे, फाइंड ओमेगा मिनिमम सच दैट ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म। बोल रहा है अपने को ओमेगा का बताओ वैल्यू जिसके लिए ब्लॉक से ये ना अपने को ब्लॉक जो प्लेटफॉर्म से अलग हो जाए, प्लेटफॉर्म से गिर जाए। अभी देखे थे ना अपने को स्पेस पे रख दिए अपने को जैसे मोबाइल पे, और सडन इसको बहुत तेजी से मैं अगर ले गया अपने को, तो ये चूंकि मैं प्लेटफॉर्म मोबाइल को मैं ओमेगा स्क्वायर ए वाई सिस्टम कर रहा था, तो उसका तो एक्सेशन कितना हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसका एक्सेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। बट इसका एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है, नॉर्मल का मिनिमम वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, तो एम जी अपने को उस पे लग रहा होगा ब्लॉक पे, ये प्लेटफॉर्म का तो यहाँ पे आके एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, चूंकि वो एसएचएम कर रहा है तो वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन नीचे की तरफ। बट ये वाला बेचारा जो है अपने को ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ नॉर्मल मिनिमम हो रहा था, ये नॉर्मल 0 होने का चांस है, नीचे नॉर्मल 0 नहीं होगा अपने को, नीचे नॉर्मल तो एम जी प्लस एम आ रहा था ना, तो हाँ नॉर्मल कुछ ना कुछ रहेगा ही, नॉर्मल का रहा ना, यानी कंटेक्ट नहीं छूटना, तो अच्छी बात है। तो फिर अपने को इसका अपने को नॉर्मल का मिनिमम, जो नॉर्मल मुझे आया था जो मिनिमम, वो जरा याद करो कितना था, ये था एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए था। फिर ये क्या हो जाए, कंटेक्ट छूटने की बात कर रहे, नॉर्मल का जो मिनिमम वैल्यू हो वो अपने को क्या 0 हो जाए। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था तुम्हें, तो ओमेगा का अपने को यहाँ से आप ये टर्म ना नॉर्मल मिनिमम अपने को 0 करा के कि ओमेगा आप निकाल सकते हो। ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपने को एम जी इक्वल टू ये आ जाता, एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए, अपने को एम से एम काट दो और ओमेगा की वैल्यू देखो ये g/a का स्क्वायर रूट, g/a का स्क्वायर रूट, इस ये ओमेगा रखो या इससे ज्यादा ओमेगा रख दो, तो ये अपने को क्या हो जाएगा, वो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन नीचे डाउनवर्ड ज्यादा हो जाएगा, उसका तो जी ही रह पाएगा ना, उसका एक्सेलेरेशन जी ही रह पाएगा। ठीक, चूंकि एसएचएम करने के लिए उस पर एमजी से ज्यादा फोर्स लग ही नहीं सकता टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बट एक्सेलेरेशन उसका ओमेगा स्क्वायर एज अपने को लाना पड़ेगा, तो नहीं आ सकता है, तो छूट जाएगा कॉन्टैक्ट अपने को। ठीक है, तो ये इसकी ओमेगा की मिनिमम वैल्यू रही अपने को, जिसके लिए तो रख देंगे वैल्यू, जी का वैल्यू 10 और इसका अपने को 0.1 रहा, तो 10/0.1 अपने को दिया जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये 10 बाय अपने को 0.1,
स्क्वायर रूट टी आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। यानी इस टाइम पे अगर 10 सेंटीमीटर का अगर तुमने अगर एम्पलीट्यूड रखा है और 10 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा कर दोगे तो वो उसका कांटेक्ट जो है अपने को छूट जाएगा प्लेटफॉर्म के साथ। चीजें क्लियर हैं तुम्हें? तो क्लियर है तो चलो आगे फिर चलो मेरे साथ। कोई डाउट हो तुरंत से कमेंट करना या मुझे व्हाट्सएप करना। डाउट हो तो कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन। तो बिल्कुल मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विदिन 24 आवर। तो इमीडिएट हो सकता है मैं नहीं फोन देखूं, रिप्लाई नहीं हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है या किसी काम में रहूं, बट विदिन 24 आवर्स गारंटीड मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए बच्चों तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं सबका एक एक करके ना, जैसे अपने को पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, सबसे पहला पहला एक एक करके चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ देखो, अरे एफ इक्वल टू क्या अपने को था, याद करो कहाँ से हम लोग पिछले लेक्चर में एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से शुरू किए थे, ठीक। फिर एसएचएम के लिए कंडीशन फोर्स जो होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स, यानी ये इसका ग्राफ ना फोर्स का जो ग्राफ होगा एक्स के साथ, एक मिनट इधर, फोर्स इसका ग्राफ एक्स के साथ, कि बच्चों कैसा होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, तो स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 0 पे फोर्स क्या हो जाएगा 0, एक्स 0 तो एफ भी 0, तो 0 0 का पॉइंट ये रहा। अब अगर x ग्रेटर देन 0, x 0 तो f अपने को 0, x अगर ग्रेटर देन 0 तो f क्या हो जाएगा, तो ये माइनस के पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो f अपने को लेस देन 0 हो जाएगा। x अगर लेस देन 0, ये नेगेटिव, एक नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये होता है इस टाइप का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला पॉइंट अपने को इधर रहा प्लस है, इधर रहा अपने को माइनस है, ये अपने को कितना, ये कितना, ये वाला पॉइंट m ओमेगा स्क्वायर है और ये वाला पॉइंट m ओमेगा स्क्वायर है माइनस में, ठीक है। तो ये फोर्स का x के साथ ग्राफ रहा, बढ़िया। चलो दूसरा एक्सेलरेशन f बाय m, वो अपने को क्या आया था माइनस के बाय एम, अपने को x, उसी को ओमेगा स्क्वायर x लिखते थे, के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा, एक्सेलरेशन का x के साथ भी ग्राफ अपने को कुछ यही अपने को ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही अपने को खुद ऐसे ही अपने को ये, ठीक है बच्चों। तो ये अपने को प्लस है एक्स में, ये रहा अपने को, एक मिनट, ये रहा माइनस है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए से माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज, तो ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम अपने को कहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 पे, मीन पोजीशन पे, एक मिनट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मीन पोजीशन पे नहीं, x इक्वल टू प्लस ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम, x इक्वल टू माइनस ए पे ओमेगा स्क्वायर है मैक्सिमम, x इक्वल टू 0 पे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट, तो x 0 ए भी 0 है अपने को यहाँ पे, ये ग्राफ रहा एक तो, ठीक। आगे आते हैं हम लोग आगे, ठीक। ये तो स्ट्रेट लाइन था, ये तो स्ट्रेट लाइन। दूसरा चलो पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं हम लोग, विल सी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ देखते वक्त हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ देखते वक्त ये जो मैं जनरल इक्वेशन लिखा था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे अभी कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइव को 0 कर देता हूँ। अगर फाइव इक्वल टू 0, बाद में भी बताऊंगा, फाइव अगर 0 नहीं होगा तो क्या अपने को होना है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा अपने को, ठीक। अभी आप एक मिनट मान के लिए मान लो फाइव इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ अगर आप मैथ के बच्चे हो तो आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक। नहीं तो मैं मैथमेटिकल टूल्स में बताता हूं, तो आप मेरे से पढ़े हो तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अभी से याद रखो, इतना याद रखना पड़ेगा। साइन का ग्राफ कहीं बुक वगैरह में देख सकते हो, अरे कुछ इस टाइप का अपने को सांप जैसा लौटता हुआ अपने को, ठीक, कुछ इस टाइप का। जैसे देखो यहाँ t इक्वल टू 0 पे,
अब ये टर्म तो छोड़ दो, पहले अब इसका ग्राफ देख लो एक मिनट। y इक्वल टू अगर साइन x का ग्राफ हो ना, ये ग्राफ इस टाइप का, इधर y और ये x, देखो x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 क्या होता है 0, ये पॉइंट। x इक्वल टू अगर पाई बाई 2 रख दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं पॉइंट, ये जब x इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा x इक्वल टू पाई रख देंगे, पाई पे आके ये फिर से क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, यानी यहीं पे आ जाएगा y में 0, ठीक है। ऐसे बीच में देखोगे तो कुछ अपने को सब पॉइंट्स को फिर बाद में अपने को ज्वाइन कराओगे तो इस टाइप का कुछ ऐसा करके बनता है अपने को, कुछ इस टाइप का, ऐसे हर एक वैल्यू देखते हुए बनाते हैं ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के साथ ये ग्राफ। वहाँ पे क्या किए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी इक्वल टू जब 0 तब तो 0 होगा, समझ रहे हो आप, ठीक। देखो ये अपने को पाई था, ये होता है 3 पाई बाई 2 होता है, ये यहाँ की 2 पाई, यानी एक कंप्लीट 2 पाई में 2 पाई के बाद रिपीट कर जाता है साइन का ग्राफ, याद रखेंगे। इस टाइप का लौटता हुआ सांप जो कि 2 पाई के बाद रिपीट करता है। ये एक लूप जो है ये 2 पाई का है अपने को, पाई का, फिर ये पाई, पाई से 2 पाई, फिर ये 2 पाई से 3 पाई, तो ये एक लूप अपने को रहा, एक लूप, तो ये 2 लूप में अपने को क्या होता है ना रिपीट कर जाता है अपने को, बिल्कुल ऐसा। यहाँ से देखो या यहाँ से, अगर 2 मिनट के लिए ना, अगर यहाँ से मैं इधर ढक लूँ अपने को, तो जैसा यहाँ से दिख रहा था वैसा ही, वैसे ही इधर से ढक लेंगे तो ऐसा ही अपने को, तो सब आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, यानी कुछ पता भेद नहीं कर सकते अपने को अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हो अपने को, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड अपने को 2 पाई को इसका, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले भी थोड़ा बहुत बात किया हूँ। अच्छा देखो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसा ही ग्राफ रहेगा, कुछ इसी टाइप का ग्राफ इसका भी होगा, ठीक। तो ये ग्राफ बिल्कुल अपने को ये इस टाइप से अपने को लौटते हुए सांप की तरह अपने को लौटते पोटते चलेगा अपने को, ठीक है। तो ये कहाँ तक, ये रहेगा प्लस e तक, ये नीचे कहाँ तक जाएगा, तो नीचे भी जाएगा माइनस e तक, साइन का वैल्यू प्लस माइनस 1। अच्छा यहाँ मैं टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, टाइम की ये वैल्यू देखो ओमेगा टी की वैल्यू, जैसे यहाँ x की वैल्यू पूरा साइन के साथ ये x था, तो x की वैल्यू यहाँ के क्या था पाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी, बट टी का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाय ओमेगा होगा, तो ये कितना है पाई बाय ओमेगा। यहाँ पे आके कितना ओमेगा टी की वैल्यू कितनी 2 पाई है, तो टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये पाई बाय ओमेगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये बीच का पॉइंट अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पाई बाय 2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा। तो ऐसे करते हुए अपने को आगे ये क्या हो जाएगा बच्चों, अरे 5 पाई बाय 2 ओमेगा, इस टाइप से, ठीक है 2.5 ओमेगा अपने को, ठीक है 2.5 पाई बाय ओमेगा। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा अपने को हिसाब किताब इसका कुछ, ठीक। अच्छा चलो, तो x का t के साथ ये ग्राफ रहा तुम्हें, x का t के साथ ग्राफ रहा। अभी नेक्स्ट अपने को अगला चलते हैं, तो याद रखेंगे कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा, कुछ ग्राफ ये इस टाइप का होगा। अच्छा दूसरा थोड़ी सी बात यहीं पे मैं कर देता हूँ, तुम्हें फाई का अपने को बात कर देता हूँ। अगर मान लो फाई की कुछ वैल्यू अपने को, फाई इक्वल टू जैसे मान लो 45 डिग्री रहता, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर फाई इक्वल टू 45 डिग्री, सिर्फ यहाँ समझ लो, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फाई इक्वल टू अगर मान लेते हैं 45 डिग्री, तो टी इक्वल टू 0 जब रखोगे यहाँ पे, टी इक्वल टू 0 रखने से वाई जो एक्स जो 0 बन रहा था वो 0 नहीं बन के क्या बन जाता, टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस अगर 45 डिग्री रहता, टी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता ए साइन 45। चलिए ए साइन 45 ग्राफ यहाँ 45 डिग्री से शुरू होता है, ये 90 डिग्री है ना, ग्राफ यहाँ से उसी में शुरू होता है। फिर आगे अपने को, अब आगे जो भी वैल्यू होगा ना, यानी जो काम इसका टी इक्वल 0 पे था वो इसके लिए टी इक्वल टू अपने को कहाँ पे, सॉरी इसके लिए जो टी इक्वल टू 45 डिग्री पे वो इसके लिए टी इक्वल टू 0 पे, इसमें टी इक्वल टू 0 रखने से, सॉरी इसमें टी इक्वल टू अपने को ऐसे करके वैल्यू रखो ताकि ओमेगा टी की वैल्यू जब अपने को 45 डिग्री हो जाए तो इसके लिए वो टी इक्वल टू 0 पे हो रहा होगा, और अकॉर्डिंगली यानी इसके बाद ग्राफ हो जाता है, यहाँ से बाद इतना दूर अपने ग्राफ 45 डिग्री तक छिपा रहता है ये, और इसके बाद का ग्राफ अपने को आगे इधर का आता, सिर्फ इतने का ही अंतर होगा। इसलिए ज़्यादा इसमें अपने को मैथमेटिकल होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हम लोग मान लेंगे वो इनिशियली अपने को मेन पोजीशन से नहीं चला, वो फेज डायग्राम में और अभी क्लियर हो जाएगा अपने चीज़ें, वो कब फाइव वगैरह कैसे लिखते हैं वो चीज़ें अभी क्लियर हो गई, ठीक है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना dx बाई dt डिफ्रेंशिएट करा दो, तो क्या आ जाएगा ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। देखो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, मैं 6 के सामने लाइन रखता हूँ, ये
इसी के सामने लाइन रखता हूँ, सब अपने को इसी को एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, इसी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। देखो इधर भी रखो, इधर टी रखो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ये रहा, इसके सामने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉस ओमेगा टी रहा, तो कॉस टी इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो कॉस 0 क्या होता है बच्चों 1। ये कहाँ से शुरू होगा, ये ओमेगा ए से शुरू होता है अपने को। अगर ऐसे कॉस का फंक्शन होगा तो ये अपने को मैक्सिमम से शुरू होगा। जब ओमेगा टी की वैल्यू जब π/2 होगा तो कॉस π/2 क्या होता है 0, यानी आप π/2 ओमेगा जब टाइम का वैल्यू रखो तो 0 हो जाएगा ना, कॉस अपने को π/2 जो कि 0 कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे करके चलेगा यहाँ से, यानी यहाँ इसका जहाँ 0 था यहाँ इसका मैक्सिमम, जहाँ इसका मैक्सिमम वहाँ इसका 0 हो जाएगा, यहाँ इसका 0 तो इसका यहाँ पे अपने को मिनिमम में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ इसका मिनिमम में नेगेटिव, तो ये अपने को सबसे ज़्यादा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 फिर से आगे क्या हो जाएगा, फिर से ये इस टाइप से यहाँ पहुँच जाएगा। तो हो गया इसका एक टाइम पीरियड। फिर आगे तो ऐसा ही ग्राफ क्या होगा बच्चों, रिपीट करते हुए चलेगा, इसी टाइप का ग्राफ, फिर ये बिल्कुल रिपीट करते हुए चलेगा, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से आगे अपने को ग्राफ रिपीट करते हुए चलेगा। तो इसका वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन है। दोनों का टाइम पीरियड, दोनों के लिए टाइम पीरियड 2π/ω, ये भी 2π/ω के बाद रिपीट हो रहा है, इसका भी 2π/ω के बाद रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा तुम इसको साइन के टर्म में भी लिख सकते थे, v इक्वल टू क्या ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा जा सकता है। ठीक, ये बोल सकता हूं मैं, जो काम इसका π/2 से यहां से होना था ना, वो इसका t इक्वल 0 से होना है अपने को। ग्राफ इसके बाद जो था ना, वही ग्राफ से अपने को सिर्फ इधर शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे, ये वाली बात। तो देखो फेज अपने को, फेज में किसका फेज आगे, इसके लिए फेज 0 था अपने को फेज कांस्टेंट, इसके लिए फेज कांस्टेंट क्या हो गया π/2। तो क्या बोलेंगे हम लोग, फेज ऑफ वेलोसिटी इज π/2 अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका वेलोसिटी का जो फेज होता है अपने को वो π/2 आगे होता है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। वो साइन ओमेगा टी आ गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 जैसा अपने को, ये इसको कन्वर्ट करके लिखा हूं ऐसे। तीसरा लास्ट वाला अपने को एक्सलेशन इक्वल टू क्या -ω² x, ये भी ना, तो -ω², ये क्या x कितना a साइन ओमेगा टी। ग्राफ क्या हो जाएगा, यही अपने को ऐसा ही ग्राफ रहेगा एज इट इज अपने को साइन का ही ग्राफ, बशर्ते क्या जहां उसका प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि -ω² से मल्टीप्लाई किए तो ये सेम अपने को लूप क्या हो जाएगा ना, ये उलट जाएगा सिर्फ लूप अपने को, ये इसका लूप यहाँ तक में ऊपर था, इसका लूप यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। फिर आगे इसका लूप अपने को देखो, इसमें नीचे था, इसका लूप ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए अपने को टाइम के साथ इसका अपने को ग्राफ होगा। किसका ग्राफ है ये, एक्सलेशन का टाइम के साथ। अकॉर्डिंगली ये इस टाइप से अपने को नीचे, फिर आगे अपने को ऊपर, इस टाइप से वो अपने को चलते रहेगा। ठीक, एक मिनट, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक अपने को नीचे चलेगा और फिर आगे ऊपर, ये साइन का ही ग्राफ अपने को ये भी है। तो देख लो ये ऐसे करके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और अपने को एक्सलेशन का ग्राफ ये इस टाइप से साइनोसॉइडल ग्राफ यही रहा अपने को। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, देखो अरेंज करके क्या, ω² ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बराबर है ना। तो फेज जब भी कंपेयर करना हो तो सबको क्या करते हैं, इधर अपने को साइन सेम रखते हैं अपने को, प्लस इसका था तो इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, और सबको साइन, अगर ये लिखा हुआ साइन था लिखा हुआ तो इसको भी साइन अपने को कॉस से साइन कर लिए, इसको भी साइन तो है ही, साइन ही रखिए। अब जाके फेज कंपेयर करेंगे, इधर प्लस होना चाहिए, यहाँ साइन होना चाहिए, अब जाके फेज कंपेयर करेंगे। तो इसमें ओमेगा टी प्लस फेज कांस्टेंट क्या 0, यहाँ फेज कांस्टेंट π/2, यहाँ फेज कांस्टेंट पाई, तो क्या बोलेंगे वेलोसिटी जो है π/2 फेज में आगे है डिस्प्लेसमेंट से, और ये अपने को एक्सेलरेशन जो है उससे भी आगे है अपने को, वो यहाँ से अपने को एक्सेलरेशन जो है, इसके बाद जो ग्राफ है यहाँ पे ये वाला देखो उल्टा से शुरू हुआ है अपने को, देखो ये उल्टा से शुरू हुआ है। क्या बच्चों क्लियर है आपको जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट? एक बार अपने को अब दोबारा से, अगर अपने को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा से लेक्चर पॉज करके आप सुनना हो अच्छे से, जब तक क्लियर नहीं हो बिल्कुल अच्छे से अपने को आप मुझसे डाउट पूछो। थोड़ा सा मैं और डिटेल में इसको बता सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के भी थोड़ा सा डिटेल, मतलब ऐसे जितना डिटेल जाया जा सकता है मैं जा रहा हूँ अपने को, बट सामने अपने को बच्चे के
अपने को कई बच्चों को देखते हुए भी अपने को कुछ डिटेल अपने को और बताए जाते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आप छोड़ भी रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ आप खुद से समझो थोड़ी सी चीज़ अपने को, ठीक। अदरवाइज आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉल मिला सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो मैं आपको कॉल मतलब पिक कर लूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ना ये ग्राफ देख लो। तो ये 2 पॉइंट अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना अपने को। क्या पॉइंट 2? ये फेज ऑफ वेलोसिटी, क्या बच्चों, फेज ऑफ वेलोसिटी इज π/2 अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एंड फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ एक्सेलरेशन इज π/2 अहेड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है π/2 डिस्प्लेसमेंट से आगे और एक्सेलरेशन π/2 वेलोसिटी से भी आगे, यानी एक्सेलरेशन पाई ओवरऑल इससे आगे होता है, ठीक। चलो बढ़िया, एक लास्ट ग्राफ बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहो, एक लास्ट ग्राफ, उसके बाद आज का क्लास यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में फेजर डायग्राम बताऊंगा। फेजर डायग्राम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तो वो आप जरूर देखना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में समझाऊंगा, सवाल बिल्कुल अपने को पूछा हुआ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, हार्डली अपने को 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। 10 सेकंड में अगर आपको समझाना थोड़ी ना होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे समझाना थोड़ी रहता है, खुद बना सकते हो। चलो एक लास्ट अपने को ये, जिसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, ये अपने को एक्स का फंक्शन ओमेगा √a² माइनस x², इसका ग्राफ आप, तो ये ग्राफ जो होगा ना, ये ग्राफ, अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर करा दो, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω²a², ठीक है, ऐसे रखो, माइनस x², b² ω² किधर भेज दो, b²/ω², ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं ω²a² पूरा का पूरा टर्म भेज रहा हूँ इधर, ठीक है। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अपने को ये 1 हो जाएगा, माइनस ये अपने को x²/a² भी कॉमन ले लिया और ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। अभी देखो इसको क्या, इस टर्म को इधर ले आओ, x²/a² प्लस b²/ω⁴ इसका स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। तो जो भी मैथ के बच्चे हैं वो इसको देखते ही समझ गए होंगे अपने को। ये बच्चों क्या है अपने को, किसका इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, सही बोल रहे हो आप, ये किसका, इलिप्स का इक्वेशन है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा इसका, इधर अगर वेलोसिटी, इधर ओमेगा, सॉरी इधर एक्स में कहाँ तक, एक्स में ये प्लस माइनस ए तक अपने को, ये प्लस ए, ये माइनस ए, प्लस माइनस ए तक एक्स में, और वेलोसिटी में कहाँ तक, ओमेगा ए तक, प्लस माइनस ओमेगा ए तक, प्लस ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए, तो इस टाइप से अपने को, ठीक है। अब देखो कैसा, ये एलिप्टिकल इक्वेशन अपने को, तो ये इस टाइप से अपने को ऐसे बनेगा, थोड़ा ये चपटा हुआ है अपने को, थोड़ा सा चाहो तो मैं इसको देखो और थोड़ा सा आपके लिए मैं सही कर दे रहा हूँ, ओमेगा ए वाले टर्म को इधर नीचे ले आ रहा हूँ ताकि एलिप्स जैसा ही शेप दिखे, ठीक। देखो ये इस टाइप का अपने को चीज है, ऐसा चीज है एलिप्टिकल, ये प्लस ओमेगा। अब देखो इस पे थोड़ा सा एरो वगैरह देखते हैं अपने कहाँ से, मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, अब समझो यहाँ पे मैं एरो वगैरह लगा रहा हूँ, माइनस ए प्लस ए अपने को, मैं वेलोसिटी के साथ एक्स का ग्राफ बनाया हूँ, स्पीड के साथ नहीं बच्चों, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। इधर मैं वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया हूँ, स्पीड होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा ग्राफ। अच्छा देखो यहाँ पे मान लो मीन पोजीशन कहाँ पे, x = 0, तो ये रहा मीन पोजीशन, ठीक। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, कितना, ओमेगा ए, तो ये रहा ओमेगा ए अपने को यहाँ पे मैक्सिमम। अच्छा अगर ये अभी अपने को राइट साइड यहाँ से शुरू होकर राइट साइड जाना शुरू किया था अभी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से राइट साइड अपने को एक्स बढ़ेगा, बट वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, जैसे सीधे जाते हैं घटते जाता है, तो यहाँ से देखो इधर एक्स बढ़ते जा रहा है, एक्स बढ़ते जा रहा है, बट अपने को स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड लाइन पे क्या नीचे आते जा रहा है, x = a पे आके क्या हो गया 0,
इसके बाद क्या रिटर्निंग करेगा, रिटर्निंग करेगा तो क्या होगा ये, फिर x इक्वल टू 0 पे आके क्या हो गया माइनस ओमेगा ए। फिर इस टाइप का अपने को, इस टाइप का ग्राफ रहा मुझे, किसका ग्राफ रहा, तो वेलोसिटी हुआ अपने को, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ रहा अपने को, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ रहा। इतनी ग्राफ आपको क्या क्लियर है अपने को, अगर आपको ये सब ग्राफ क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे किसके साथ, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फेजर डायग्राम के साथ आपको, ठीक है, एसएचएम वगैरह का इक्वेशन, फेज डिफरेंस, कब मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में को मैं आपको फेजर डायग्राम के साथ मिलूंगा, ठीक। तब तक के लिए चलिए आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्वेश्चन उल्टाइए, क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक। चलिए, थैंक यू। में